सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन जीएस क्लासेस में। स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2023 21 अप्रैल जो शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्न हैं, कुछ उन प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में कुछ कल के प्रश्न भी लिए हैं और आज की शिफ्ट के भी प्रश्न लिए हैं। तो सेम कुल मिलाकर प्रश्न रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन लेवल क्वेश्चनों का वही है, मतलब लेवल क्वेश्चन का कोई बढ़ नहीं रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, कल भी एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था और आज भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 12, 18 और 24 का एचसीएफ पूछा गया था। 12, 18 और 24 का एचसीएफ पूछा गया था। आप किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, जैसे हम बचपन में निकालते थे। दो तिया 6 दूनी 12, 2 तिया 6 तिया 18 और 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, एक तुम्हारा 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ का क्वेश्चन एक कल भी आया था, एक ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया। ये आज भी पूछा गया है और कल भी पूछा गया था। आज इसमें पूछा गया है समद्विबाहु बहुभुज, ठीक है ना। एक बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं होती है क्या कहलाता है? सिंपल अष्टभुज कहलाता है, ठीक है ना। अष्टभुज कहलाता है, जिसमें 8 भुजाएं होती हैं वो अष्टभुज कहलाता है। ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि एक त्रिभुज है, आज की शिफ्ट में पूछा गया है कि इसके 2 कोण है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो तीसरा कोण बताना है। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है, ठीक है ना। तो ये 60 और 60 ये 120 है, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 60 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए, मैंने मान ली एक संख्या मैंने 4 है, 4:5 दे रखी है। तो मैंने पहली संख्या क्या मान ली? पहली संख्या 4x है और दूसरी है 5x, ठीक है ना। 5x है, इनका महत्तम समापवर्तक पूछना है। देखिए, 4x ये संख्या है और 5x, इनका महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा? इनका महत्तम समापवर्तक HCF आ जाएगा इनका x, ठीक है ना। HCF इसका x आ जाएगा। देखिए, कोई आप इसमें कॉमन लेके देखिए, 4 गुणा x और 5 गुणा x, तो ये x ही तो कॉमन आ रहा है, तो इसका x HCF हो जाएगा। हमने एक फॉर्मूला बताया है, लेस है गुणा मैस है, ठीक है, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो लेस से कितना दे रखा है इसमें? हमें एलसीएम कितना दे रखा है? लघुत्तम समापवर्तक हमें 60 दे रखा है। एचसीएफ हमने कितना निकाला? मैस से कितना निकाला? अभी x निकाला है, ठीक है। और संख्या हमने कौन सी मानी? एक 4x और एक 5x, ये संख्या हमने मानी है। देखिए, एक x से ये एक x कट जाएगा, ठीक है। एक और ये 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, 20 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 3 x की वैल्यू। और x हमने क्या माना था? x हमने माना था HCF जो हमने x माना, तो हमारा HCF कितना आ गया? 3 आ गया। एक क्वेश्चन रेशो का क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैंने पीछे प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था। देखिए, A/B कितना दे रखा है? A/B दे रखा है 2:6, ठीक है। और B/C दे रखा है तुम्हारा 6:8, ठीक है, 6:8 दे रखा है, ठीक है। और हमसे A/B/C पूछा है, ठीक है। देखिए, A/B कितना दे रखा है? 2, 6, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही B/C कितना दे रखा है? इसी के नीचे 6:8, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके आगे वाला जो ये खाली है, इसको इसके सामने वाले से भर देंगे, और इसके सामने वाला जो खाली है, इसको सामने वाले से भर देंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 12 हो जाएगा ये, और 36 हो जाएगा ये,
8 6 48 हो जाएगा। ये इनका फाइनल रेशो A रेशो B रेशो C निकल के आ गया है। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, पाइप A तथा B एक पानी की टंकी को 10 घंटे में तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। मतलब A जो है पानी की टंकी को कितने में 10 घंटे में भर रहा है, ठीक है, और पाइप B जो है वो 15 घंटे में भर रहा है। तो हम टंकी की क्षमता निकालेंगे। पहले टंकी की क्षमता कैसे निकलेगी, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम 30 आ जाएगा। ये टंकी की क्षमता हो जाएगी, ठीक है ना, कि ये टंकी में इतना पानी आ सकता है। ठीक है, अब ए कितने भर रहा है 1 घंटे में, तो 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो 1 घंटे में ए कितने भर रहा है 3, ठीक है, और बी से 15 से इसको भाग करेंगे 2 आ जाएगा। तो बी 1 घंटे में 2 भरता है, ठीक है ना, 1 घंटे में 2 भरता है। दोनों 1 घंटे में मिलाकर कितने भरेंगे 5, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर हम दोनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो टोटल 30 लीटर की टंकी है, एक घंटे में 5 लीटर भर रहे हैं, तो पूरी 30 लीटर 6 घंटे में भर जाएगी। आंसर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, यदि 800 रुपये 8 वर्ष में 980 रुपये हो जाते हैं तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर बतानी है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट एसआई का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। पी हमारा मूलधन, आर रेट और टाइम टी बटे 100, ये सिंपल फॉर्मूला लगाना है। देखिए हमारा मूलधन कितना है, ठीक, 800 रुपये, यदि 800 रुपये हमारा, ठीक है, और 980 रुपये हो जाते हैं, 800 रुपये 980 रुपये हो रहे हैं, तो ब्याज हमें कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, एसआई कितना मिल रहा है हमें 180 रुपये, 180 रुपये मिल रहा है। और टाइम कितना है, टाइम है 8 वर्ष, ठीक है। तो सिंपल इसमें इस फॉर्मूले में लग देनी है। 180 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है बराबर मूलधन हमारा 800 रुपये है गुणा रेट हमें बताना है और टाइम हमारा 8 वर्ष बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और इससे डिवाइड करो 8 से, 8 दूनी 16, 180 बटे 8, ये वाला 8 और ये वाला 8, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हमारा रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 बटे 2, ठीक है, और 45 बटे 8 दूनी 16, इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, रेट आ जाएगा। देखिए राम और श्याम चॉकलेट के 320 पैकेट हैं। राम और श्याम में चॉकलेट के कितने 320 पैकेट हैं और 7:9 के अनुपात में बांटते हैं, तो राम की चॉकलेट ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें टोटल चॉकलेट कितनी दे रखी है पहले ये लिख लेना, ठीक है। बटे में हमें कितने अनुपातों का टोटल लिख दें, जैसे हमें 7:9 दे रखा है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना बैठेगा 16 बैठेगा, तो इसको बटे में 16 लिख देंगे। अब हमसे जिसका भी पूछा है राम का इसमें अनुपात कितना है, ये राम का है 7 और ये 9 श्याम का है, ठीक है। हमसे राम को कितनी चॉकलेट मिलेगी ये पूछना है, तो हम सिंपल 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि राम से है ये, ठीक है ना। 16 दूनी 32, ये 20 हो जाएगा, 20 से 140 चॉकलेट राम के हो जाएंगे। देखिए मगन के 6 बेटे हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया एवरेज से। मगन के 6 बेटे हैं, उनकी औसत आयु 30 साल है, ठीक है ना। मगन के कितने बेटे हैं 6 बेटे हैं और उनकी औसत आयु 30 साल है, तो उनके बेटे की औसत आयु का योग क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 180 वर्ष हो जाएगा 6 बेटे की। उसने 22 साल की एक लड़की गोद ली थी, तो अब कितने हो गए, मतलब 22 साल की लड़की एक गोद ले ली, तो टोटल आयु में 22 और जुड़ जाएगा, तो 2 8 और 2 10, 8 और 2 10, एक 2, ठीक है ना, 202 वर्ष हो गई। लेकिन अब कैंडिडेट कितने हो गए, पहले 6 थे, एक लड़की गोद ले ली तो 7 हो गए, तो अब सबकी औसत आयु निकालने के लिए 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 6 और 7 8 56, ये 28.8 इनकी सबकी औसत आयु निकल के आ जाएगी। एक ही क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 440 200 का कितना प्रतिशत है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 40 200 का कितना प्रतिशत है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 20% आ जाएगा आंसर आपका। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, बिल्कुल ये
ये कल की शिफ्ट में पूछा गया था, कल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि 40 ml पानी में 8 लीटर जब 40 ml पानी में 8 लीटर शराब मिलाया जाए तो पानी और शराब का अनुपात ज्ञात करना है। पानी और शराब का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना, पानी और शराब का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए 1 लीटर, जो 1 लीटर होता है उसमें कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो 8 लीटर में कितने ml हो जाएंगे, 8 लीटर में कितने हो जाएंगे, 8000 ml हो जाएंगे, 8000 ml हो जाएंगे, ठीक है, 8000 ml हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो 8 लीटर शराब है उसको हमने ml में बदल कन्वर्ट कर लिया। तो पानी और शराब का अनुपात बताना है। 40 ml पानी है, पानी हमारा कितना है, पानी है हमारा 40 ml, ठीक है। और शराब बटे शराब कितनी है, शराब 8000 ml, ठीक है। 8000 ml से ml काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है ना। तो ये नीचे 800 बचा, 4 दूनी 8, तो 1:200 आ जाएगा इसका डिवाइड करके। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसकी सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। जैसे 4x + 6 - 8 2x - 10 -2x + 4 बराबर 6 बराबर 6, ठीक है। तो x की इसमें वैल्यू बनाई, इस गुणा कर देंगे, 4 चौक 16x + 24 माइनस 8 दूनी 16x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 80, ठीक है, -2x + 4 बराबर 6, ये है। तो 16x से 16x ये कट जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस कट जाएंगे, ये प्लस के 24 माइनस के 80, प्लस के 24 हैं ये और माइनस के 80 हैं, और फिर -2x + के 4 बराबर 6, ये इक्वेशन है अभी हमारी। तो 80 में से 24 जाएंगे, कितने बचेंगे, 56, और 56 में हम 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 60, 60 - 2x बराबर 6, ठीक है। अब देखिए ये 2x इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 54 बराबर 2x, 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो x बराबर हमारा 27 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है सिंपल, a - b का जो b है इसका स्क्वायर खोलना है आपको, ठीक है। तो 3m - 4n, 3m - 4n का स्क्वायर है, ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला पूछा गया है आपसे, तो इसका फॉर्मूला खोल देना है, a² - b², तो a² 9m² + b² 16n² -2ab, 2 गुणा ए कितना है 3m गुणा 4n, ये बता देना बस आपको, सिंपल आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, 3 लोगों की औसत आयु 34 वर्ष है, यदि पहले और दूसरे व्यक्ति की आयु क्रम से 20 वर्ष और 28 वर्ष है तो तीसरे व्यक्ति की आयु क्या है। देखिए 3 लोगों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 34 वर्ष, 3 लोग हैं उनकी औसत आयु है 34 वर्ष, तो उनकी आयु का योग निकाल लेंगे। जितने भी कुल कैंडिडेट हैं उनकी औसत आयु से गुणा करने पर उनकी सबकी आयु का योग निकाला जाता है। 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102 जो है उनकी सबकी कुल आयु है। लेकिन उसने कहा कि पहले और दूसरे व्यक्ति की आयु क्रम से 20 वर्ष और 28 वर्ष है, तो पहला और दूसरा इनकी आयु, पहले की है 20 वर्ष, दूसरे की है 28 वर्ष, तो 2 व्यक्तियों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 48 वर्ष, ठीक है, 48 वर्ष योग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 व्यक्तियों की, तीनों की कुल आयु कितनी है 102, तो हम इसकी तीनों में से 2 की घटा देंगे, 12 में से 8 के 4, ठीक है ना, और यहाँ बचा 0, 10, 10 में 9, 9 में से 4 के 5, 54, तो तीसरे व्यक्तियों की औसत आयु तीसरे व्यक्ति की आयु कितनी आ जाएगी, 54 वर्ष आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया। एक क्वेश्चन ये है कि 16 मजदूर एक निर्माण कार्य पूरा करने में 35 दिन लगाते हैं, उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिन में करेंगे। MDH वाला फॉर्मूला है, MDH M1D1H1 बराबर M2D2H2, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है। देखिए 16 मजदूर हैं, 16 मजदूर एक निर्माण कार्य पूरा करने में 35 दिन लगाते हैं, ठीक है, बराबर, घंटा इसमें है नहीं तो हम घंटे को हटा देंगे,
तो उसी कार्य को 28 मजदूर 28, देखिए सिंपल मैं इसको समझा देता हूँ पहले आपको। देखिए M1 कितना दे रखा है, M1 कितना दे रखा है 16, M से आदमी मैन, ठीक है। और D1 कितना दे रखा है 35। ऐसे ही अब देखो उसी कार्य को, सेम कार्य है 28 मजदूर, M2 कितना दे रखा है 28, ठीक है। और D2 हमसे पूछा है, D2 हमसे पूछा है, तो सिंपल M1 D इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे 16 गुणा 35 बराबर 28 गुणा D2, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और 4 से इसको काट देंगे, 4 चौक 16, तो 5 चौक 20, D2 हमारा कितना आ जाएगा 20 दिन आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ आपके, ठीक है। और अभी क्वेश्चन तो अभी तो हैं, ठीक है। देखिए 3 क्वेश्चन और हैं आपके। ये क्वेश्चन कल की शिफ्ट का पूछा गया है कि x प्लस वाई बराबर 6 और x इंटू वाई बराबर 8, तो x का मान बताओ जहाँ x बड़ा है y से। तो हमें सिंपल इसको पहले एक्वेशन का मान होना चाहिए x, ये क्वेश्चन The answer हो is जाएगी। approximately 0.850904. क्वेश्चन ये 2 अनुपात 8 है, तो उन संख्याओं को याद कीजिए। हमें संख्या लिखी है, ठीक है। हमें ये संख्या देखिए सबसे जानेंगे, देखिए 22 और 23 क्या 22 थोड़ी It's 204. आप उनको ट्राई कर सकते हैं घर से। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, नहीं पता। का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें व्यास दे रखा है 2r, व्यास 2r बराबर कितना दे रखा है 28 दे रखा है, r बराबर 14, त्रिज्या हमारी 14 निकल गई। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22